वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवता सेवया भगवती उत्तमो लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के इस विशेष सत्र में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं, जहां हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 से भगवत प्राप्ति के विषय में। मैंने आपको बताया था ये सैंडविच थ्योरी है, राइट। इस सैंडविच थ्योरी जहां पर हमने भगवत गीता के अभी हम मुख्य विभाग में हैं। सैंडविच में ऊपर पाव नीचे पाव और बीच है उसका इंग्रेडिएंट, बिल्कुल उसी तरह से यह जो 7वें अध्याय से 12वें अध्याय का हिस्सा है, यह श्रीमद्
भगवत गीता के मूल तत्व को निरूपित करता है, उस भगवत प्रेम को पाने की मूल विधि का वर्णन करता है, जिसे हम भक्ति योग कहते हैं, है ना। इस भक्ति योग का हम यहाँ से अध्ययन करेंगे और हम सब इसे श्रवण करेंगे। तो आइए हम श्लोक में चलते हैं। कौन सा श्लोक है एग्जैक्टली कल कौन सा श्लोक हमने किया था? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये श्लोक श्लोक 10 तक हो गया था प्रभु जी। आज ओके, श्लोक 11। श्लोक 11। आपको पता है ना चल क्या रहा है इसमें? भगवान भक्ति योग का वर्णन कर रहे हैं और भगवान बता रहे हैं कैसे एक व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवान ने श्लोक क्रमांक 5 में, जिससे मैंने 5 और 6 आप सबको याद करने के लिए कहा था, 5 में भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम याति नाट्यस्त संशय। हाँ, भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं कि केवल कोई जीवन के अंत में जो मेरा स्मरण कर लेता है शरीर त्याग करते समय, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसके अलावा एक अन्य श्लोक मैंने याद करने को कहा था, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। अर्थात शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हमने इसका अध्ययन किया। तत्पश्चात साथ में भगवान कहते हैं इसलिए अर्जुन जब करना यही है तो तुम मेरा चिंतन क्यों नहीं करते, तुम सदैव मुझे क्यों नहीं याद करते? हाँ, मेरा चिंतन करो अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए। अर्जुन का कर्तव्य था एज अ क्षत्रिय युद्ध करना, उसी तरह से अर्जुन का कर्तव्य था युद्ध करना, उसी तरह हमारे भी कुछ निज कर्तव्य हैं। तो हमें अपने कर्तव्यों के साथ भगवान का चिंतन हर समय करना चाहिए। यही भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें सदैव मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन अर्थात युद्ध भी करना चाहिए। बस करना यह है कि जब आप कोई कार्य करेंगे तो उस कर्म फल को कृष्ण को समर्पित करना है। इस प्रकार से अपना बुद्धि मुझ में स्थिर कर दो और इस प्रकार से निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। राइट। अब कहते हैं अगर कोई ऐसा कर पाया अर्जुन, कोई मुझ में अपने मन को लगा पाया और अविचलित भाव से अर्थात एक निष्ठ होकर यदि कोई मेरा ध्यान करता है तो वो मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं हमेशा जब हमको परेशानी होती है तो हम कई लोगों से सहायता मांगते हैं, बिल्कुल माता द्रौपदी की तरह। द्रौपदी ने क्या किया, जब चीरहरण होना था तो उन्होंने सबसे सहायता मांगी। वैसे ही हम जीवन में कई जगह पर भागते हैं, कई सारे जगह पर जाते हैं। हाँ, एक समय आता है जब हमें समझ में आता है कि मेरे जीवन का मूल ध्येय क्या है। तब जाकर एक निष्ठ होकर हम माता द्रौपदी की तरह ही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हम अपने आप को समर्पित करते हैं और भगवान के चरण में जाते हैं। लेकिन कब? जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, हमारी एक निष्ठता तब समझ में आती है। फिर यदि जीवन में सुख आ जाए, माता द्रौपदी तो नहीं भूली लेकिन हम अवश्य भूल जाते हैं। फिर जब जीवन में सुख आता है तो फिर भूल जाते हैं। फिर तब तक नहीं याद है, फिर सब कुछ मतलब जीवन में सारे कार्य होने लगते हैं, फिर उस समय व्यक्ति को याद नहीं आता कि भगवान भी थे। हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े समाज सुधारक, बहुत अच्छे दर्शन के शास्त्र के एक प्रवक्ता हुए, जिनको लोग बड़े भक्त और उनका नाम कबीर दास के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने बड़े अच्छे दोहे लिखे जिसमें समाज में सुधार के कई सारे अवसर हैं। वो लिखते हैं, दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई,
जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए जान लेना चाहिए कि ये वही भगवान है जो नियंता है, ये वही भगवान है जो आदि हैं, ये वही भगवान है जो सर्वज्ञ हैं, ये वही भगवान है जो पालन करता है, जो हमारे सोच से परे हैं। ऐसे भगवान, ऐसे भगवान के चरण कमलों में ही हमें जाना चाहिए। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान? यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। श्लोक नंबर 11, अध्याय 8, पुनः। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। यस, हु विल रिसाइट? कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ेगा? आशिता मैया पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। जन्नत प्रणाम मैया। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदीक्षन्तु ब्रह्मचर्य चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। हरे कृष्ण। सुंदर, बहुत सुंदर। यस, विशाल प्रभु। विशाल प्रभु प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। यक्षरं वेद विदो वन्दन्ति विशन्ति यक्तद्यो वितराग यदीच्छनो ब्रह्मचर्यं चरितयेत पदं संग्रहे प्रवक्षे। आपके पास 4 लाइन वाली गीता है? मतलब आप गीता लेके पढ़ रहे हैं या मोबाइल से पढ़ रहे हैं? प्रभु जी, अभी तो पीडीएफ से पढ़ रहा हूँ मैं, मोबाइल से। इसीलिए आपने सही लिया है ना। तो इसको, ये 4 लाइन वाली श्लोक है ना, तो इसको 4 लाइन वाले श्लोक की तरह गाएंगे। यस, और कोई पढ़ना चाहेगा? श्लोक नंबर 11, अध्याय 8। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कहते हैं यदक्षरम वेद विदो वदंती, जो वेदों को जानते हैं, वेद के सारे मंत्र ओम से शुरू होते हैं। इसलिए जब विशेष रूप से याज्ञिक क्रिया या कर्म कांड करी जाती है तो हर मंत्र को, इवन दो हरे कृष्ण महामंत्र में भी जब हम यज्ञ में इसे प्रयोग करते तो हम बोलते हैं ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब व्यक्ति क्या करता है, जब व्यक्ति वेद मंत्रों का उच्चारण करता है तो उसके सामने ओम जोड़ता है ना। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं जो वेदों के ज्ञाता हैं वो ओम का उच्चारण करते हैं। जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं। अब अर्जुन, मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। भगवान बड़े अजीब है ना। भगवान
पहले तो कहते हैं जिसको, जो बहुत ज्ञानी है, जो वेदों को जानता है, वो ओम ओम जपता है और ओम पर ध्यान लगाता है। जो संन्यास आश्रम ग्रहण करता है, बड़े बड़े मुनि, वो ब्रह्म में जाकर प्रवेश कर जाते हैं। और जो सिद्धि पाना चाहता है, वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके खूब अभ्यास करता है, योगाभ्यास करता है। लेकिन मैं तुमको ये तीनों विधि नहीं बताऊंगा, मैं तुमको वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुकुंद के चरण कमलों को प्राप्त कर सकता है। मुकुंद कौन? मुक्ति को प्रदान करने वाले, उनको क्या कहते हैं? मुकुंद कहते हैं, राइट। तो इसलिए इसलिए श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, कहते हैं, इससे पहले वाले श्लोक में आपको याद है हमने एक योग विधि का वर्णन किया था, सठ चक्र योग विधि, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, योगी जो है वो अपने प्राण को भवों के मध्य में जाकर स्थित करता है और इस तरह से वह अपने आप को मुक्त करता है। तो श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन के लिए षटचक्र विधि का अनुमोदन पहले कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भवों के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है इसके लिए कठिन हो, अब मैं आज कहूं कि आपको षटचक्र विधि का पालन करना है, तो ऐसा लगेगा प्रभु जी कहाँ संभव है, षटचक्र विधि कैसे करेंगे? इतना आसान थोड़ी है षटचक्र विधि, इतना आसान नहीं हो पाएगा प्रभु जी। तो इसलिए इसलिए क्लियरली प्रभुपाद ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि भगवान को लगा हो कि कैसे करेगा अर्जुन, षटचक्र विधि इतना आसान थोड़ी है, बहुत प्रॉपर ध्यान लगाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं इसको कुछ अच्छी विधि बताई जाए, जो शॉर्टकट हो, जो अच्छा हो, जिसमें बहुत टेंशन ना हो। तो अगले श्लोकों में 12, 13, 14 में कैसे भगवान वर्णन करेंगे कि और कौन सी विधि है और किस विधि से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि भगवान कहते हैं कि ब्रह्म अद्वितीय है, किंतु मतलब भगवान एक ही है, कोई दूसरा नहीं है, लेकिन उनके अनेकों स्वरूप हैं, है ना। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान के खूब सारे अवतार हैं, है ना। वैसे तो भगवान अद्वितीय है, मतलब भगवान के अलावा कोई दूसरा नहीं है, लेकिन फिर भी वे अपने विभिन्न स्वरूप धारण करते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादी जो है, उनके लिए ये जो अक्षर है जिसे हम ओम कहते हैं, वही ब्रह्म है। वे लोग ओम को ही, निराकार को ही, उस वो ओम शब्दावली को ही वो कहते हैं यही निराकार, यही सब कुछ है हमारे लिए, है ना, ऐसा वे मानकर चलते हैं। यहां पर भगवान एक ऐसे भी ब्रह्म का वर्णन करते हैं जिसमें कहते हैं कि बड़े बड़े सन्यासी लोग इसी ब्रह्म में जाकर के समाहित हो जाते हैं, इसी ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। तो जो व्यक्ति ज्ञान पाना चाहता हो, जिसको अपनी स्मरण शक्ति तेज करनी हो, जो व्यक्ति बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन करना चाहता हो, तो याद है हम सब स्कूल 50 की उम्र में जाते हैं, है ना, है ना नेहा माता जी, हम स्कूल कब जाते हैं? 50 की उम्र में नहीं, कब जाते हैं? हम स्कूल जाते हैं जब हम छोटे होते हैं। क्या उम्र होती है हमारी? 4 साल, 3 साल, 2 साल। यस, मतलब यहां से इनिशिएट करते हैं और हम जाते हैं अप टू 25 ईयर तक हम पढ़ाई करते हैं। 18 साल में स्कूलिंग पूरा होती है, फिर उसके बाद कॉलेज की शिक्षा, फिर हम तैयारी करते हैं। ये मूल उम्र है जब व्यक्ति तैयारी करता है, जब व्यक्ति पढ़ाई करता है। क्यों? क्योंकि इस समय उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कराया जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है तो वह चीजों में बड़ी आसानी से, है ना, बड़ी आसानी से सिद्धियों को हासिल कर सकता है, ज्ञान का एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाता है। हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो हमारे टीचर्स हैं वो लोग कहते हैं कि जिनकी उम्र 20 साल से नीचे है वो तो बड़ी आसानी से सीख जाएंगे, लेकिन जो 20 साल से ऊपर है उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? समय के साथ हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं वो घटती चली जाती है, मेमोराइजेशन लेवल कम हो जाता है, हमारी स्मरण रखने की क्षमता कम हो जाती है ना, हमारे अंदर सुनने की, समझने की, या फिर कहीं ना कहीं हमारा मन इतना दूषित हो जाता है, इस भव में इस तरह से फंस जाता है कि हम मेमोराइज आसानी से नहीं कर पाते, हमारे दिमाग में कई सारी बातें एक साथ चल रही होती है। तो इस प्रकार से हम अभी ब्रह्म के दो स्वरूपों को देख रहे हैं।
एक तो निर्विशेष ब्रह्म ओम वाले, है ना, ओम का उच्चारण करने वाले परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा जहां पर दी जाती है। यह प्रथा यह प्रथा छात्रों के लिए प्रथा छात्रों के लिए आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, किंतु क्या, ब्रह्मचर्य पालन करने का। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक शिक्षा लेना चाहता है तो इसलिए जब व्यक्ति आध्यात्मिक शिक्षा ले रहा हो तो उसे व्रत धारण करना चाहिए। कौन सा व्रत? ब्रह्मचर्य व्रत, है ना। इसलिए हमें इसकी सलाह दी जाती है कि जब भी व्यक्ति इस ज्ञान के स्वरूप में आगे बढ़े तो उसे क्या करना चाहिए? उसे व्रत धारण करना चाहिए, विशेषकर ब्रह्मचर्य व्रत। इसलिए आप देखिए संस्कारों में भी विभिन्न संस्कार किए जाते हैं। इन संस्कारों से पहले भी ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का आदेश शास्त्रों में दिया जाता है। तो यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या? ब्रह्मचर्य व्रत। इसलिए छात्र को सदैव ब्रह्मचारी होना चाहिए। आजीवन ब्रह्मचारी रहने की बात नहीं की जा रही है। जब व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करे उस समय उसे क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। लेकिन आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत सबके लिए आसान नहीं, कम से कम कलयुग में। क्योंकि यह ब्रह्मचर्य, हम रोड में जाते हैं, होर्डिंग्स को देखकर ही ब्रह्मचर्य टूट जाती है। होर्डिंग्स में जिस तरह के आजकल एडवर्टाइजमेंट परोसे जाते हैं, सोशल मीडिया खोलो तो आपका पोस्ट या आपके मित्र का पोस्ट आपको बाद में दिखाई देता है, पहले वह दिखाई देता है जो हमको दिखाई नहीं देना चाहिए। यूट्यूब, इवन तो गूगल के, आप गूगल में कुछ भी सर्च करो तो सर्चिंग इंजन के अंदर इतने सारे ट्रबल्स हैं, इतने सारे चीजें डाल दी गई हैं कि हमें सर्च इंजन में चीजें बाद में दिखाई देती हैं। पहले क्या दिखाई देता है? पहले हमें दिखाई देता है गंदगी, है ना। पहले हमें खूब सारी गंदगी दिखाई देती है। जय केशव महाराज की जय। डॉक्टर साहब है हमारे केशव प्रभु, है ना। थैंक यू केशव प्रभु। तो केशव आए तो प्रसन्न होना चाहिए। कौन आए तो? केशव आए तो प्रसन्न होना चाहिए। क्योंकि भगवान इस नाम में, कलयुग में, कहते हैं कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतार लेते हैं, है ना। तो इवन दो, इसीलिए देखिए अजामिल भी केवल अपने बेटे का नाम नारायण रख के तर गया था, तो इसलिए केशव आया तो हमें एक बार केशव कहने का मौका तो मिला। तो ये सौभाग्य है, इसलिए हम धन्यवाद करते, प्रभु जी आए तो हमने एक बार और भगवान का नाम ले लिया, है ना। ठीक है। तो मैं बता रहा था कि यह कलयुग है, जिस कलयुग में आसानी से ब्रह्मचर्य व्रत पालन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस कलयुग में चारों तरफ जितने भी मटेरियल परोसे जा रहे हैं, ये सारे के सारे मटेरियल क्या करते हैं? हमारे ब्रह्मचर्य व्रत को भंग करते हैं, है ना। तो इसलिए इसलिए श्रीला प्रभुपाद यहां लिखते हैं कि विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है, है ना। छात्र जीवन के प्रारंभ से ही आज कोएड एजुकेशन है। इस कोएड एजुकेशन में व्यक्ति, मतलब लोग एजुकेशन बाद में ध्यान देते हैं, पहले ये देखते हैं भैया मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी क्या, मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा क्या, है ना। जैसे ही व्यक्ति के मन में, जैसे ही व्यक्ति इंस्टीट्यूट में प्रवेश करता है, वो सबसे पहले अपने लिए एक साथी ढूंढता है, नहीं, जिसका वो साथ पा सके। फ्रेंड्स नहीं, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, ये ऐसा जमाना है, गंदा जमाना है ना। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद कह रहे समय ऐसा बदला है कि इस समय व्यक्ति को इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आसान नहीं है। श्रीला प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि विश्व भर में ज्ञान की अनेक शाखाएं हैं। आप देखेंगे जैसे अपने आप में हमारी इंजीनियरिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उसी प्रकार से मेडिकल में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, इसी प्रकार से सारे फील्ड, ये सारे ज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं जहां पर व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है। किंतु पूरे के पूरे जितने भी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में एक भी ऐसी संस्था नहीं है जिस संस्था के अंदर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए सिखाया जा रहा हो, उसके सिद्धांतों की शिक्षा दी जा रही हो कि आप ये करोगे तो क्या होगा।
हर व्यक्ति दूसरे का गला काटने वाला कसाई बनाया जा रहा है। कैसे किसके सामने वाले का गला काटोगे तो आपको पैसा मिलेगा। व्यक्ति को लालच लोभ दे करके, मतलब कोई कुछ बनाना चाहता है अपने बच्चे को, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, व्हाटएवर, लेकिन अल्टीमेट क्या करना चाहता है? पैसा कमाना चाहता है, सामने वाले व्यक्ति का गला काट कर। कोई दूसरा ध्येय नहीं। छुपा हुआ एक आध ध्येय हो सकता है, मैं समाज की सेवा करूंगा, लेकिन वो सेकेंडरी थिंग, प्राइमरी थिंग पैसा है। वो सेकेंडरी है, वो नहीं भी होगा तो चलेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, यदि आपके जीवन में कोई भी जब काम आता है तो समझौता सबसे पहले किससे होता है? मान लीजिए कि आज जगदम्बा को, जगदम्बे है, जय जगदम्बे, दिखाई नहीं दे रही है। मान लीजिए केशव प्रभु, आपके जीवन में अभी अचानक ही आपको कोई बड़ी मीटिंग आ जाए तो सबसे पहले समझौता किससे होता है? अगर दिन भर व्यस्त है तो सबसे पहला समझौता व्यक्ति अपनी भक्ति से होता है। किससे? माला से। यस, साधना से। समझ रहे हैं ना? माला 5 छोड़ के 5 वाला बचा है गुरुजी, मीटिंग चल रहा है अभी सामने। देखो सामने अभी भी मीटिंग चल रही है, मतलब सुबह सबसे पहले व्यक्ति मीटिंग की तैयारी किया, सुबह उठ करके माले से समझौता कर लिया, राइट? ये देखिए कॉन्फ्रेंस बैठकर क्लास चल रही है। हालत समझ रहे हैं आप? हम सबकी हालत क्या है? हम सबसे पहले समझौता, मतलब हमने अपनी लाइफ में, हमें कुछ इस प्रकार से शिक्षा पद्धति दी गई, ऐसे हमको ट्रेंड किया गया कि हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है। तो हम इवन दो हम जानते हैं, फिर भी अब ढांचा ऐसा तैयार हो गया कि बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हमको आज से और अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि हम इस ढांचे के स्वरूप को थोड़ा तो बदल सके, थोड़ा, है ना? क्योंकि हमको ये, मैं ये नहीं कहता कि तुरंत स्वरूप बदल जाएगा। शुरुआत आज से करेंगे, तब जाकर 10 साल बाद कुछ परिवर्तन, अगले दशक में कुछ परिवर्तन, अगले दशक में कुछ परिवर्तन, तब जाकर अगली पीढ़ी में कुछ सुधार आएगा। अन्यथा हम सब बर्बाद हो जाएंगे। समझ में आ रहा? श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है ना? इसलिए कहा जाता है भक्तों को सोशल मीडिया से दूर रहने को, स्पेसिफिकली इस स्मार्टफोन से दूर रखने को। ये स्मार्टफोन जो व्यक्ति के जीवन में आता है, ये अनेक परेशानियों को लेकर आता है, न चाहते हुए भी हमें गंदी चीजों को सोचने पर मजबूर कर देता है ना? तो इसलिए इस स्मार्टफोन का, इसके स्मार्टनेस का उपयोग आप भक्ति में कर सकते हैं, लेकिन इसका स्मार्टनेस आपको भक्ति से दूर ले जाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए आप स्मार्ट बनिए, स्मार्टनेस को जेब में मत रखिए। समझ में आ रहा है? हम सब स्मार्टनेस को कहाँ रखते हैं? जेब में, स्मार्टफोन के जरिए। और स्मार्टफोन जितनी बार आप क्लिक करते हैं उतनी बार कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना? प्रभु जी, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं इस, मैया जी, आप एकदम सही बात बोल रहे हैं। सही सिचुएशन है। मैं खुद अभी, ये देखिए मेरी मीटिंग है, अभी सब आ रहे हैं और अभी मैं कॉन्फ्रेंस मीटिंग करने वाली हूँ। तो ये ना एक्चुअली में समझ नहीं आ रहा है। एंड एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी ये हो रही है, जैसे मैं चाहती हूँ कि आपसे जो हम अभी संस्कार ले रहे हैं, पूजा करने का तरीका और जो हम सीख रहे हैं, अब हमारे घर में जिस तरीके से पूजा होती है, तो मुझे ऐसा लगा, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वहाँ पे वो सारे तरीके को अपनाऊंगी तो शायद वो चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्या। तो ये थॉट प्रोसेस भी आ रहा है, तो मेरी भक्ति में ये सब चीजें ना बहुत बाधा डालती है ना। प्लीज जैसे डोंट थिंक अबाउट दैट। किसी पद्धति के बारे में नहीं सोचना, हमें किसी को भी बदलने का प्रयास नहीं करना, स्पेसिफिकली घर वालों को तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक तो सबसे पहले आप सबसे छोटी हैं, तो घर वालों को बदलने का तो प्रयास ही नहीं करना है। नहीं नहीं कुछ प्रभु चीजें जी, अपनी लाइफ में, जैसे भोग अपनी लगा रहे लाइफ हैं में घर पे। implement करना है। एक चीज, हम इसीलिए कृष्ण भावनामृत संघ इतना सफल है, क्योंकि हमने सिर्फ एक चीज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने को कहा है। दैट इज हरे व्हाट? कृष्ण। दैट इज
अपने जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र को ले आइए, माला को ले आइए। यदि आपके घर में इसको फेवर करते हैं तो खुले तौर पर कीजिए, नहीं फेवर करते हैं तो छुपा कर कीजिए। अपने कमरे में इतना प्राइवेसी तो व्यक्ति को मिलता है कि इतना छुपा कर सकता है। हाँ हाँ हाँ, माला आराम लेकर से आराम परेशानी हो, माला लेकर परेशानी हो तो हमने इलेक्ट्रॉनिक काउंटर भी लोगों को दिया है। वो भी परेशानी हो, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर भी ना कर सके तो उंगलियों से गिनकर करे, वो भी ना कर सके तो एटलीस्ट सामने घड़ी रखकर 10 मिनट की काउंटिंग पर करे, हर 10 मिनट के स्लॉट को एक माला मानकर करे, किसी भी तरह से करे, करे तो सही, एटलीस्ट शुरू करे। उसके बाद याद रखिए, आपका प्रयास, आप एक कदम बढ़ाएंगे, कृष्ण आपके लिए रास्ते खोलते जाएंगे। हमारा जी प्रभु प्रयास जी। जेन्युइन, जी हम जिस दिन जेन्युइनली प्रयास करेंगे ना मैया, कृष्ण हमारे लिए सारे रास्ते खोल देते हैं। आप जेन्युइनली कभी प्रयास कीजिए, आप भगवान से बोलिए, भगवान मेरे लिए एक पथ प्रदर्शक भेजिए, मेरे लिए एक मार्गदर्शक भेजिए, भगवान मेरे लिए गुरु भेजिए, भगवान आपको भेज देंगे। लेकिन जेन्युइनली हमको मांगना तो चाहिए। हमको लगता है हमको सब आता है, या कई बार हम अपने अहंकार में इतने बड़े हुए होते हैं, हम किसी का सुनना पसंद नहीं है, जी प्रभु जी। है ना। सॉरी, मतलब आप कुछ कह रही थी, सॉरी मैंने बीच में आपको टोक दिया। ना ना ना, मैं बस इतना, एक्चुअली मैं म्यूट हो गई थी, मेरे को पता ही नहीं चला। मैं बस ये कह रही थी, इसीलिए भगवान ने आपको भेज दिया है हमारे जीवन में, ताकि हमको मार्गदर्शन अच्छा मिलता रहे और सारी चीजें हम सीखते रहे, है ना। इसीलिए ही एक्चुअली में, मतलब ये महसूस होता है ना प्रभु जी, जैसे हम मैया भोग लगा रहे हैं दोपहर का कान्हा जी को, घर में है लड्डू गोपाल, तो मुझे ये महसूस होता है कि इनका भोग ऐसे लगना चाहिए था, मैंने ये सीखा है, ये मेरे दिमाग में क्लिक करता है जैसे। कुछ चीजें आप उसमें तो अच्छी चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि माँ आप इस तरह से करो। एटलीस्ट एक मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, उनके भगवान के सामने जाकर एक बार मंत्र बोलो और भगवान को बोलो आप खाओ, और खाने के बाद उस महाप्रसाद को ला करके हमारे भोग में इसमें डाल दीजिए, ताकि सारा भोग शुद्ध हो जाए। कई बार क्या होता है, मैंने ऐसा देखा है लोगों के घरों में, कि लोग क्या करते हैं, लेकर जाते हैं भगवान के सामने रखते हैं, उधर भगवान के सामने रखे, इधर खुद भी खाना शुरू कर दिया। ये अच्छा नहीं है। जब तक भगवान के प्लेट से बाहर ना आए, जब तक उसमें मिक्स ना हो, तब तक हमें नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। ये शिला जॉइंट फैमिली प्रभुपाद है ना इस, हमारी, इसीलिए प्रभु जी ये सारी हाँ चीजें आप ये जो बोले ना, ये चीज एक्चुअली मैं देखती हूँ। जैसे बच्चे हैं घर पे, तो इधर कान्हा जी का भोग के लिए लेके जाते हैं, और इधर बच्चे जस्ट स्कूल से आते हैं तो तुरंत उनके भी प्लेट तुरंत साथ में ही लगा दी जाती है, मतलब कान्हा की थाली के साथ 3 थालियां और रखाती किचन में, और सबका भोग एक साथ लगता है ऐसा। इसको संस्कारों की कमी कहा जाता है। इसलिए घर, जी अब समझ में आ रहा है घर में माताओं की वैल्यू कितनी है, संस्कार कहाँ से शुरू होते हैं। अगर गड़बड़ यहाँ होगी, ये रूट कॉज है, अगर गड़बड़ यहाँ होगी तो पूरा जीवन बर्बाद, पूरा घर बर्बाद। अब कहते हैं ना, अगर घर में जो स्त्री है, जो माता जी हैं, वो रूट है ना, किसी भी चीज की मूल है, अगर वहां गड़बड़ हुई तो फिर संस्कार गड़बड़ होंगे, पूरा घर बर्बाद हो गया। एक परिवार बर्बाद, एक घर बर्बाद, तो पूरा गांव बर्बाद बर्बाद। समझ में आ रहा है। इस तरह से पूरा विश्व आज बर्बाद क्यों हुआ, तो इसके लिए फिर किसको कहा जाए, तो ये गड़बड़ होती है हमारे रूट से, है ना। तो इसलिए जैसे घर में ऐसा तैयारी करना चाहिए कि हमें बच्चों के आने से थोड़ा, जो हमें 5 मिनट अभी बाद कर रहे थे उसको 5 मिनट पहले करना चाहिए, ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। हर बार, हर बार जो भी हम खा रहे हैं वो हमें हर बार भोग लगाना चाहिए। तो इसलिए हमको पता होना चाहिए कि जो भी हम खा रहे हैं, मतलब हमको खाने वाली कौन सी चीजें हैं, जो भी, मतलब ऐसा नहीं कि पता चला कल बोले भगवान आज नॉनवेज खाने का मन है, आपको भी चलेगा क्या 2 टंगड़ी, लाइक दैट। मतलब कुछ भी कह सकते हैं, लोगों का काम है कहना, लोग कुछ भी करा सकते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। बोले प्रभु जी आपने तो कहा था जो भी खाओ पहले भगवान को भोग लगा दो। जैसे मैंने देखा है लोग लड्डू गोपाल को लेकर चाय पिलाते हैं, लड्डू गोपाल को चाय का भोग लगाते हैं। क्या आपको पता है कि लड्डू गोपाल चाय पीते हैं कि नहीं? यशोदा मैया ने कभी पिलाया था क्या? अच्छा, कुछ भक्तों का ऐसा मैंने कई बार ऐसा सुना है, कई बार कुछ ऐसे भक्त, कई बार कुछ ऐसे कथावाचक कहते हैं कि क्या यशोदा मैया ने कभी पिस्ता पास्ता पिज्जा पास्ता ये सब खिलाया था क्या? हो सकता है ना खिलाया हो, लेकिन ये दूध के वे स्वरूप है, ये कन्वर्टेड स्वरूप है, ये दूषित स्वरूप नहीं है। तरीका कुछ भी हो सकता है, एक ही आइटम से चावल का। अच्छा, मजे की बात हमको कैसे पता कि नहीं खिलाया यशोदा मैया ने? क्योंकि शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। तो क्या शास्त्र में जितने प्रकार के आइटम लिखे हुए हैं उतने ही प्रकार के आइटम है क्या? नहीं, ये भी तथ्य नहीं है। इसको इस तरह से भी समझिए कि श्रीमती राधा रानी गोलोक वृंदावन में हर दिन, जब से सृष्टि के अनादिकाल से, मतलब उस शुरुआत से लेकर आज तक, कभी कोई आइटम रिपीट ही नहीं किया उन्होंने, रोज नया आइटम खिलाती हैं। अब सोचिए हमको कैसे पता
कि कौन सा आइटम कल खिलाया था राधा रानी ने। हो सकता है कल उन्होंने पिज्जा खिलाया हो, तो पास्ता खिलाया हो, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या इसमें ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है जो भगवान को भोग नहीं लगाए जाते। दैट्स इट। तरीका अलग हो सकता है, अलग अलग इलाके पर, अलग अलग जगह पर खाने का तरीका अलग होता है। ठंडे प्रदेशों में अलग प्रकार से खाया जाता है, गर्म प्रदेशों में अलग प्रकार से खाया जाता है। तो हर जगह पर तरीके अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार से लोग खाते हैं। तो इसलिए इस पर बहुत क्वेश्चन ही है। इसलिए शिला प्रभुपाद देखिए इस तात्पर्य के अंत में लिख रहे हैं, शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की कि भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई दूसरा अन्य उपाय नहीं है। कितना आसान है ना। इस कलयुग में केवल इस हरि नाम के जप से भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही करना है, इतना करिए और सुखी हो जाइए। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से यह श्लोक क्रमांक 11 का प्रश्न था। श्लोक क्रमांक 12 में श्रीला प्रभुपाद आगे बताएंगे कि कैसे भगवान वर्णन कर रहे हैं विधि का, कौन सा विधि भगवान बताना चाह रहे हैं अर्जुन को। तो एक श्लोक और ले लेते हैं, है ना, आज के सत्र में, फिर क्लास को यहां पर रुकेंगे। ओके। सर्वत्राणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मानः प्राणम् अस्थितो योग धारणाम। श्लोक क्रमांक 12 हम पढ़ रहे हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणम् अस्थितो योग धारणाम। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणम् आस्थितो योग धारणा। यस, कोई रिसाइट करेगा? कौन रिसाइट करेगा? सूरज प्रो प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधाय आत्मनः प्राणम् अस्थितो योगधारणाम्। हरी हरी। ओके, और कोई? यस, आशिता मिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् अस्थितो योग धारणाम्। हरे कृष्ण। थैंक यू। चलिए पढ़ते हैं भगवान क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन को। भगवान कहते हैं समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। जब व्यक्ति योगी होता है ना, जब व्यक्ति योग करता है तो इंद्रियों की जो मांग है, जो इंद्रियों की जो स्वतः क्रिया है, इन क्रियाओं से हमें विरक्त होना चाहिए। जब व्यक्ति यह विरक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो ऐसी स्थिति को योग स्थिति कहते हैं, है ना। एक योगी को अपने समस्त इंद्रियों पर, विशेषकर जिह्वा पर, आप देखें 4 प्रकार के दोष, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में उपदेशामृत में सबसे पहला श्लोक रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, उस श्लोक का सबसे पहला अक्षर है वाचो वेगम। सबसे पहले अपने शब्दों पर कंट्रोल करना होगा।
यदि किसी ने अपने इस वाचन पर, बोल क्षमता पर कंट्रोल पाना, मतलब वो वही कहेगा जो वह चाहता है, जो उसके लिए उपयुक्त है, अपने शब्दों पर। हम देखिए दिन भर में अनायास बातें करते हैं, माला करने के अलावा हम कितनी बार, हमको लगता है कि हमने आज 24 घंटे में एक भी बार बकवास नहीं की, या हमने जितनी भी बातें की वो सारी सार्थक थी। कितनी बातें ऐसी थी जिसका एक्चुअली आपके जीवन में कोई उपयोग नहीं था, जिसको जस्ट हमने कर लिया, जिस बात से भक्ति का कोई लेना देना नहीं था। ऐसी भी हम अपने जीवन में बातें करते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को अनायास ही ऐसे बातों से बचना चाहिए जिससे हम शास्त्रों में प्रजल्प कहते हैं, है ना। इस प्रजल्प से हट जाए और व्यक्ति अंतिम चीज जो छठा दोष है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, मत्सर्य से बच जाए, अपने वाचन की शक्ति पर नियंत्रण कर ले, और वाचो वेगम मतलब बोलने के वेग को सहन कर ले, और मत्सर्य अर्थात ईर्ष्या, मत्सर्य से यदि व्यक्ति बच जाए तो व्यक्ति जीवन में सफल हो जाएगा। वह बहुत शुद्ध भक्त बन सकता है भगवान का, बहुत बड़ा शुद्ध भक्त। बाकी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, मतलब एक चीज के कंट्रोल से बाकी चीजें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद ने यहाँ पर, शिला प्रभुपाद ने इस अनुवाद को लिखते हुए कहते हैं कि समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा गया है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य को अपने योग में स्थापित करता है। अब देखिए, यह आसान तो है नहीं, लेकिन फिर भी यह कृष्ण भावनामृत विधि इतनी सरल है कि इस विधि में हम किसी द्वार को बंद नहीं करते, सारे द्वार खुले रखते हैं, बस उस द्वार से एंट्री केवल कृष्ण को कराते हैं, बाकी परेशानी खत्म हो जाती है ना। शिला प्रभुपाद अपने हर कक्षा के अंत में प्रसाद दिया करते थे, है ना। उसे कहा जाता है इस्कॉन बुलेट्स, है ना। शिला प्रभुपाद विशेष ये बुलेट्स रखते थे, जिनको भी ये बुलेट्स लगी वो बच नहीं पाया, वो सीधे गोलोक वृंदावन पहुंच गया। समझ में आ रहा है ना। तो ये बुलेट्स बड़े काम की हैं, तो इसलिए हम सबको ज्यादा कंट्रोल नहीं करनी है। कंट्रोल हमें गुरु के आज्ञा अनुसार, गुरु के गाइडेंस में, जो आपके गाइड हैं उनके गाइडेंस में रहकर आगे बढ़ना है। शिला प्रभुपाद कहते हैं, इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। तो अष्टांग योग में एक शब्द आता है, क्या? प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का मतलब क्या है? विषयों से दूर जाना, अपने आप को विषय से दूर करना, है ना। इंद्रिय विषय से हटाना। मान लीजिए गौरव प्रभु को बड़ी इच्छा हो रही हो कि मैं अपने लिए एक रोल्स रॉयल, क्या बोले उसको, वो कौन सी वॉच आती है, रोलेक्स की, यस रोलेक्स की, मुझे रोलेक्स की वॉच खरीदूंगा। तो गौरव प्रभु को लगा रोलेक्स की वॉच है, मैं अपने मित्रों के बीच में रोलेक्स पहन कर बैठूंगा तो क्या मेरा ऐसे इमेज बनेगा, है ना। तो अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए यदि यह तथ्य आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने विषयों को संतुष्ट करने के लिए यूज करेंगे, तो फिर यह आपको योग पथ से विपथ कर देगी। जब वह घड़ी, इसलिए वह वॉच इसलिए पहनी जाए ताकि उससे कृष्ण की सेवा में हमें सहयोग मिल सके। तो सहयोग के लिए वह वॉच पहनी जा सकती है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। इसलिए अपने ज्ञान इंद्रियों को, नेत्र कान नाक जीभ और स्पर्श को पूर्णतया वश में कर इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने से रोका जाता है। इस प्रकार से इन पांचों इंद्रियों को रोका जाता है, और इस प्रकार से
अपने मन को हृदय में स्थित परमात्मा में केंद्रित किया जाता है। मन वाले हृदय में जो स्थित है परमात्मा, उन पर तो केंद्रित करना मुश्किल है, इसलिए हम उस विग्रह को बाहर रख लेते हैं और हम उनको इष्ट बना लेते हैं। ये है मेरे राधा रास बिहारी जी, ये है मेरे जगन्नाथ जी, ये है मेरे गौर निताय, ये है मेरे राधा माधव, ये है मेरे पंच तत्व। और इस प्रकार से व्यक्ति अपना प्रेम एक जगह केंद्रित करता है। तो इस कलयुग में नाम के साथ साथ भगवान अर्चा विग्रह के रूप में भी हमारे सामने आते हैं, साथ ही साथ प्रसाद के रूप में भी आते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपनी सेवा के रूप में भी हमारे पास आते हैं। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6ठे अध्याय में हमने बताया था, अष्टांग योग में कैसे कार्य किया जाता है ना। लेकिन इस समय इस कलयुग में यह विधि संभव नहीं है। इस कलयुग की सबसे व्यवहारिक विधि है जिसका नाम है कृष्ण भावना मृत। इसके अलावा कोई दूसरी विधि व्यवहारिक नहीं है कलयुग के लिए। यदि कोई भक्त अपने मन को कृष्ण में स्थिर करना चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए, भक्ति भाव से सेवा में लगना चाहिए, इस प्रकार से स्थिर कर पाएगा वह, है ना। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो बड़ी आसानी से उसे दिव्य समाधि उसे मिल जाती है, उसके लिए यह जीवन आसान हो जाता है। लेकिन भक्ति करना होगा, निरंतर भक्तों के संग में रहकर ABCDE टाइप की विटामिन खानी पड़ेगी। A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग करना पड़ेगा। B फॉर बुक, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, बुक रीडिंग करना पड़ेगा। C फॉर चैंटिंग, चैंटिंग करनी पड़ेगी। D फॉर डाइट, आपको प्रॉपर डाइट लेनी होगी। कौन सी डाइट? प्रसादम, है ना। डाइट के रूप में प्रसादम चाहिए होगा और साथ ही साथ कीर्तन जब चल रहा हो तो नित्य करना होगा, इससे आपकी इंद्रियां शुद्ध होंगी। और बस ABCD ले लीजिए, और कुछ लेना आपको? ये 4 प्रकार की विटामिन खाइए और आपका जीवन सफल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन। मान्य माता जी लिख रही, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अर्जुन जी ने मनुष्य के हर सिनारियों के बारे में कृष्णा जी से पूछ लिया था, फिर भी क्यों हम मनुष्य को स्टेबिलिटी नहीं मिलती? क्योंकि हम अर्जुन की तरह सरेंडर नहीं करते। सबसे पहले आपको सरेंडर करना होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि भगवान के सामने अपने आप को सरेंडर किया जाए। भगवान ने सारा कुछ बताया। हम कोई भी कार्य करते हैं, हमें प्रेम करता है, क्योंकि हम उसके प्रति हम जितना % सरेंडर रहते हैं उतना ही प्रति हमें रिप्लाई में उनका प्रेम प्राप्त होता है। आप जो ज्यादा सरेंडर होता है उसे उतना ज्यादा उसे रिएक्शन प्राप्त होता है, अर्थात उतना ज्यादा उसे प्रेम मिलता है। तो उसी तरह से हमें सबसे पहले, इवन तो सारे एक्सपेक्ट हमारे सामने रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उस एक्सपेक्ट पर खरे नहीं उतर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा विषय के प्रति, कलयुग में लोगों के प्रति ज्यादा झुकाव है, हम उनके प्रति ज्यादा सरेंडर्ड हैं। यदि हम यह सरेंडरनेस कृष्ण के प्रति ले आए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न है? नमस्ते सर, मैं पूछना चाह रही थी कि सर, जी जैसे बताइए। पढ़ाई लिखाई भी कुछ करना रहता है, जैसे मैं टीचिंग के लिए अभी पढ़ाई कर रही हूँ, स्टडी एग्जाम के लिए कॉम्पिटिटिव। तो उसमें भी मतलब जैसे हर समय तो नहीं ध्यान लगा सकते भगवान का, तो वैसे में क्या बीच बीच में नाम लेके प्रभु जी का अपना काम कर सकते हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई या घर के कुछ भी काम? अच्छा है, बस आपका पढ़ने का ध्येय ये होना चाहिए कि जी। ये ध्येय हर बार हो सकता है याद ना आवे, लेकिन ध्येय ये होना चाहिए, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हे भगवान, मैं यह टीचिंग का जॉब इसलिए करने जा रही हूँ ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। कर्म में आपको याद नहीं आएगा, लेकिन कर्म फल जब आप कृष्ण को समर्पित कर देंगे तो आपका कर्म सार्थक हो जाएगा। ठीक है? स्वास्तिक प्रभु पूछ रहे हैं, साधना में सेचुरेशन से कैसे बचें? सुबह उठने का मन नहीं करता, साधना में पुश कैसे मिलेगा? तो आपको स्पिरिचुअल फ्रेंड बनाने होंगे, आपको संग भक्तों का करना होगा। उन भक्तों को कहना होगा, भाई मैं न उठूं ना तो मेरे ऊपर एक गिलास पानी डाल देना, मुझे ना उठा देना, मेरे साथ जबरदस्ती कर लेना। आपको यह अधिकार देना पड़ेगा अपने मित्र को। इस तरह से
इसको कहते हैं पुश मिलना। पुश कहाँ से मिलेगा? जब आपके मित्र आपकी सहायता करेंगे। वो मित्र कौन होंगे? इनको हम कहते हैं स्पिरिचुअल फ्रेंड, या आध्यात्मिक मित्र होंगे, ये आपकी सहायता करेंगे। जैसे अगर मैं आपको रोज मैसेज ना भेजूं तो आपको ध्यान न रहे कि आपको जुड़ना भी है, तो इसलिए जब मैं मैसेज भेजता हूं तो ये भी एक पुश है। तो इसी तरह हमको अपने जीवन में एक पुश चाहिए होता है कि हमें कोई पीछे से धक्का दे और हम आगे बढ़े। आपको सभी को पता है सुबह 6 बजे, लेकिन जब मैसेज की घंटी बजे, ओ मैसेज आ गया, चलो चलो क्लास ज्वाइन करते हैं, तो ये एक तरह का पुश है। तो इसी तरह हमें हर एस्पेक्ट में हमको एक पुश करने वाला होना चाहिए, क्योंकि हम इतने सिंसियर नहीं हैं। जब तक हमारी सिंसियरिटी हमारे अंदर से ना आ जाए तब तक हमें ऐसे मित्र की आवश्यकता होगी जो हमें सहायता करेगा। ओके, और कोई प्रश्न? नो क्वेश्चन, थैंक यू। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। सॉरी, आज मैंने सुबह क्लास नहीं ले पाया था, इसलिए मैं इस समय पर ले रहा हूँ। तो इस समय लोगों की संख्या काफी अच्छी है, तो विल थिंक अबाउट दैट कि क्या ये समय अपन कंटिन्यू करेंगे क्या। लेकिन ज्यादा अच्छा हो कि मॉर्निंग का समय हम यूटिलाइज करें। लेकिन अगर माला से बचकर अगर इस समय भी कहें तो इस समय लोगों की संख्या अच्छी दिखाई दे रही है, तो इस समय भी क्लास किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम इस पर विचार करेंगे, है ना। विशाल प्रभु सेड नो प्रभु जी। हाँ, मॉर्निंग इज वेरी गुड। ओके, तो इसलिए सभी को पुश चाहिए होगा। कौन पुश करने को तैयार है? सुबह उठाने वाला भी तो चाहिए। दिन में बहुत मुश्किल से लोग उठते हैं सुबह सुबह, है ना। ठीक है, ठीक है, सुबह ही करेंगे। ओके, थैंक यू। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित गौर भक्त की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंद।